दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यानी यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। अब दिया है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश अवस्थित वर्तमान के शहर। तो जो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश में और अवस्थिति और उसके वर्तमान शहर को बताना है। तो कोई अलीगढ़ महोत्सव। तो यहाँ पे अलीगढ़ को क्या कहा जाता था? उस समय पूर्व मध्यकालीन में कोल या कोयली कहा जाता था अलीगढ़ को, और महोबा को कहा जाता था महोत्सव नगर। तो ये सही है दोनों। कोल कोयली अलीगढ़ को कहा जाता है, महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था, और महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था पूर्व मध्यकालीन में उत्तर प्रदेश के इन स्थित जो अवस्थित वर्तमान के शहर है। जो कन्नौज है, कन्नौज को उस समय क्या कहा जाता था? महोदय श्री। महोबा को महोत्सव नगर, और कौशाम्बी को जेजाक भुक्ति। ये कौशाम्बी को जेजाक भुक्ति नहीं कहते थे। यानी ये ऑप्शन हम लोग का यही सही होगा। जो है से कौन सही सुमेलित? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ये कुरु देखेंगे, कुरु पांचाल, ये जो है यहाँ पे दिल्ली के साइड यहाँ पे। और ये पांचाल उसके में देखेंगे बदायूं फर्रुखाबाद का एरिया। यहाँ पे कोसल देखेंगे इधर साइड में, देवरिया के साइड, नेपाल के साइड यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे काशी, काशी, कोसल, वत्स, और यहाँ पे वत्स कौसाम्बी को बोलते हैं यहाँ पे कौसाम्बी। और यहाँ इधर साइड में, इधर बिहार साइड के यहाँ पे। तो 8 यहाँ जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 8 महाजनपद कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से सुरसेन देख सकते हैं जो मथुरा का इलाका है यहाँ पे। और तो ये और दो यहाँ पे भारत के बाहर के हैं, गंधार और कम्बोज। यहाँ पे ऑप्शन डी, सॉरी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जहाँ इन जन्मों भयो का धरती भैंसी अढ़ाई हाथ, युक्त उक्ति लोकतिया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो जो जादिन जन्मों भयो का धरती भैंसी अढ़ाई हाथ, ये इनका आल्हा का ऐतिहासिक विभूति है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो इसमें यशोवर्मन को उस समय राजा जो जनता के प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनको चुना गया। और उस मध्यकालीन भारत में तो जो हर्षवर्धन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदी वर्मन, पल्लवा पल्वलम। तो यहाँ से इसमें देखिए हर्षवर्धन और यशोवर्मन के समय में, हर्षवर्धन के समय में क्या होता था कि जनता राजा को प्रत्यक्ष रूप से चुनती थी, वंशानुगत नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विदेशी यात्रियों भारत भ्रमण पे कौन कौन से कब कब आए हैं उनका दिया है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं हमें बताना है। तो फाइयन 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। ह्वेन 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच में आए। इति सिंह का कालक्रम ये 679 से 695 गलत है ये। अल मसूदी 1957 ईस्वी में भारत आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल ये सही है, उसके प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। और प्राचीनतम
प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो नहीं, यहाँ पे अन्न जौ और धान यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नहीं पाया गया। कहाँ, वहाँ से उधर बुरझोम और मेहरगढ़ साइड से पाया गया है, बलूचिस्तान से। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक सही है। इस प्रदेश में के अनेक उत्खनित पूर्वस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी में से 6ठी सदी के ईस्वी के मध्य हुआ। बिल्कुल ये सही है। कानपुर में उत्तर प्रदेश जो स्थित भीतरी गांव का मंदिर है, वो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य किया गया। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पे ऑप्शन दोनों यहाँ पे तथ्य सही है। ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ी रेशम बनाती हैं, उसका जो जाल बनाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहता है गोसामर रेशम। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं और उनको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा नहीं है। तो चुकंदर से एक दो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही सुमेलित है। तो चुकंदर से चीनी ठीक है, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास, सेल्यूलोज और दुग्ध लैक्टोज। बिल्कुल यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे मैच बिल्कुल मैच है, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिन से जो अधिक व्रत या कुछ उपवास रहता है, उसके लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बी है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है। लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है। लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। इसका ऑप्शन सही होगा ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा लीवर में कम हो जाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वो है सौर ऊर्जा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सौर ऊर्जा अ, हर सौर ऊर्जा का अभियान जो पीएम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये इसको देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत के जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया है सौर ऊर्जा को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन है। खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो ये को देखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखें, चूना पत्थर तो सीमेंट में सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। कापर तांबा बिजली का सामान बनाने के लिए यूज किया जाता है, सही है। ऑक्साइड हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए किया जाता है। और मैग्नीज इस्पात यानी लोहा बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीज इस्पात बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, चारों मैच है। 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया, सड़ते हुए वनस्पति पशु पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। इसमें ये होगा सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो जो औषधि तुलसी में से जो औषधि दवाएं बनाई जाती हैं, के महत्व के कौन सा कारण हो सकता है? तो उसमें तुलसी में जो फिनाइल एवं फ्लेवोनाइड्स नाम का एक अम्ल पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है उसमें।
इसीलिए इसको औषधि में इसका महत्व है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में से कौन सा सही आवश्यक एसिलो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? ये सब साइंस का क्वेश्चन है। इसमें अंडा में एसिलो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 47, अपने समय का चर्चित उपन्यास झिन्नी झिन्नी बिन्नी चदरिया के लेखक हैं। तो ये हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिन्होंने झिन्नी झिन्नी बिन्नी बिन्नी चदरिया उपन्यास लिखे थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में, ये बिल्कुल सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998, ये भी सही है। महिला स्व साम्राज्य योजना 1989, ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ये गलत है। राष्ट्रीय मिशन आहार पोषाहार मिशन योजना 2005 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मैचिंग का क्वेश्चन है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष यहाँ पे बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। ध्यान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, मिस टाइप हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 6 सूत्रीय प्रस्ताव था दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए। तो दक्षिण एशिया के दक्षिण में है के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 26 टू 50 क्वेश्चंस देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं 30 टू 35 क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।